नाज़रीन, मैं हूं सईद काजी और मेरे न्यू और नए ताज़ा वीलॉग में खुश आमदीद। बुरान बुरान बुरान, जिधर देखें बुरान, पंजाब असम्बली में बुरान, मईशत का बुरान, हर जगह पे बुरान। एक अजीब अहद तुलू हुआ है। हालात तो कभी भी इतने नहीं रहे काबिल रश्क, लेकिन ये भी मामला नहीं था। 3-4 खबरें और 3-4 इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स आपसे हम जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे अहम बात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून के संजीदा हल्के सख्त परेशान हैं इस ज़िमन में कि जितनी महंगाई, अब 260 रुपये लीटर की बात तो मिफ्ता इस्माइल साहब कर चुके हैं। हमारी जो बात हुई है माहिरीन से, वो कहते हैं कि कम अज़ कम 310 रुपये करना है कम अज़ कम, और 310 रुपये पे मुस्लिम लीग नून के जो संजीदा हल्के हैं वो ये समझते हैं कि इससे तो बेहतर ये है कि हम ये हुकूमत छोड़ के और फौरी तौर पर बजट दे के तो इलेक्शन का ऐलान करके निकलें और ये सारा मलबा हमारे ऊपर ना आए। ये जो कल इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी है कि जी अगले 1.5 महीने में ये हुकूमत नहीं होगी, तो क्या उनको कहाँ से ये इशारे मिले? एक तो हम इस पर बात करेंगे कि क्या ये वाकई संजीदगी से ये सोच है, और दूसरा चीन ने जो मुतालबा की है वो भी अपनी हमें अचंभे में डाल गया। चीन ये कहता है कि ठीक है आप जाएं IMF के साथ मामला करें, और मामला करने के बाद जब IMF आपको प्रोग्राम दे देगा तो हम भी बात आपसे आगे बढ़ाएंगे। ये बड़ी मानी खेज बात है, इस पे भी हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। और तीसरी बात ये कि IMF ने जो बजट दिया है इस गवर्नमेंट ने अभी तक, उसको मुस्तरद कर दिया है, और उसको मुस्तरद करने की जो निशानियाँ और अलामतें हैं वो बड़ी वाज़ेह हैं। वो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कह दिया कि जनाब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो हम होश रुबा इजाफा कर दें आपके पेट्रोल की कीमतों में, जो कि होश रुबा इजाफा करेगा दीगर अशियाए खुर्दनी और दीगर जो एसेंशियल्स हैं उसमें, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम डिफ़ॉल्ट कर जाएं। तो ये अब उन्होंने हमें कहा है, ये जो खुशखबरी सुनाई है, जो ये कह रहे थे कि बड़ी नाअहल हुकूमत थी जो है वो चली गई है, और अब नई कहानी शुरू की हुई है आजकल ना। अब ज़ाहिर है उनका किसी पार्टी का मीडिया विंग तो उसको आप मुंह बंद नहीं कर सकते ना। वो फिर अब वो वही बात कर रहे हैं जो इमरान खान साहब कहा करते थे कि हमें जनाब 2018 में जो मिला था, इसी तरह ये कह रहे हैं कि 3.5 सालों में बस जो बर्बादी हुई है वो फिर 35 सालों में नहीं हुई जिसमें ये बैठे हुए थे, मगर 3.5 सालों की वजह से हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। मगर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जितने एनालिसिस आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर ये 310 या इवन 260 पर ये रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि उसमें 2-3 चीज़ें हैं। उसमें आपको GST लगाना पड़ेगा, और जो ऑलरेडी थोड़ी बहुत सब्सिडी रह गई है वो आपको वापस लेनी पड़ेगी, और जो कीमतों में इजाफा हुआ है इसके डॉलर के मुस्तकिल गिरने से, रुपए के मुस्तकिल जो फ्री फॉल है उसकी वजह से, तो सारे का सारा जो मलबा है वो हमने अब आवाम पर जो है वो उसको ट्रांसफ़र करना है। जी ये हालात हैं, और बारी बारी इन खबरों में बात करेंगे और एक तनाज़ुर बनाने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई मुस्लिम लीग नून फंस गई है। लगता तो यही है कि PDM जो है बुरी तरीके से फंस चुकी है, और उसमें कोई भी अगर आप देखें तो ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जरदारी साहब ने वजारत ख़जाना बिल्कुल नहीं ली, उसने मुस्लिम लीग नून को ही उसमें जो है वो बनाया है रिस्पॉन्सिबल। और साथ साथ अगर आप पंजाब में देखें तो पंजाब में भी एक बहुत बुरान की कैफियत है। जो अपोजिशन है, जो PTI की अपोजिशन है, वो मान ही नहीं रही। अभी 5 जो अरकान हैं उनका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, और इस वक्त वहाँ पे एक बुरानी सूरत हाल है। तो अब मामला ये है कि ये सारी बातें तो पीछे रह जाएंगी। ये मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है, PTI कहाँ खड़ी है, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है। असल मसला ये है कि खुदा न खास्ता क्या हमारी जो फाइनेंशियल वायबिलिटी है इस मुल्क की, जो वो कहाँ खड़ी है। क्या हम इस तमाम से ओहदा बरा हो सकेंगे? क्या इतनी पसली है इस मुल्क के अवाम के आम आदमी की कि वो 310 रुपये तक या 260 रुपये तक जो भी इन्होंने करना है, क्योंकि 260 की बात मिफ्ता इस्माइल साहब ने की है, मगर हमारी जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज शहबाज राना वगैरह इन लोगों से जो बात हुई है, जो इकानमी को कवर करते हैं, तो वो कहते हैं कि अल्टीमेटली 310 रुपये तक लेकर जाना है। तो ये सारा जो इकनॉमिक जो डिफ़ॉल्ट से बचने का जो बोझ है, क्या यहाँ पर लोग जो हैं उसे खामोशी से सह लेंगे, या अगर आप समझते हैं कि ये जो आजकल
टेलरिंग और ये जो आजकल कोशिश हो रही है अगले इलेक्शन में अपनी मर्जी के नताइज लेने की, एक पार्टी जो है उसको रजिस्टर करवा दिया गया जो कि जिसका निशान एक बैट्समैन और गार्बन बल्ला, और वही ये सारी जो वारदात हो रही है, शिकायतें और भी आ रही हैं मुबैना तौर पर कि जनाब ये जो लोगों के वोट हैं वो उनको दाएं बाएं किया जा रहा है, जहाँ ये समझ रहे हैं कि जिन पॉकेट्स में PTI ज़्यादा स्ट्रांग है, तो क्या ये आइंदा सारी मैनेजमेंट की सियासत चल सकेगी? क्या यहाँ जिस तरीके से इलेक्शन स्टील, और ये मैं नहीं कहता, ये सिद्ध के दिल से तमाम पार्टीज कहती हैं, PTI भी कहती है, पीपल्स पार्टी भी कहती है, और जो है अपना मुस्लिम लीग नून भी कहती है, किसी एक इलेक्शन पे इनका कंसेंसस नहीं है। हर पार्टी उस इलेक्शन को मानती है जिसमें वो खुद जीती हो। और ये बातें अब वाजे हैं कि आज इमरान खान अब यहाँ पे कम से कम मकामी मुक्तदर हलकों के आंख का तारा बिल्कुल नहीं है, और उनको पावर में उनका आना ज़ाहिर है बहुत से लोगों को बिल्कुल जो है गवारा नहीं होगा। मगर क्या, एक तरफ जब आप मैशत का इतना खौफनाक बोझ आम आदमी पे डालेंगे कि वो बिलबिला उठे, ऊपर से उसके मैंडेट पे आप भी जो है वो उसको दाएं बाएं करने और डकैती करने की कोशिश करेंगे, तो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर। और इसमें जितनी भी कोशिशें हो रही हैं ये सारी की सारी जो हैं ये उल्टी पड़ने वाली हैं, और इनसे बजाय मतलूबा नताइज निकलने के वो नताइज निकलेंगे जो बिल्कुल हमारे आज के इक़्तिदार में बैठे हुए लोगों को पसंद नहीं होंगे। पहले तो आप ये देख लें, मुझे नहीं पता इमरान खान ने किस बुनियाद पे कहा है कि ये 1.5 महीने बाद हुकूमत रही नहीं है, मगर मैं ये कह सकता हूँ कि 310 रुपये पे पेट्रोल के जाने के बाद यहाँ पे मैं कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करना चाहता, लेकिन लोग जो हैं जिसे आप कहते हैं ना लास्ट स्ट्रा एट द बैक ऑफ कैमल, कि एक जो ऊँट के पीठ पे सामान आप रखते चले जाते हैं, फिर एक ऐसा वक्त आता है जब अगला तिनका उसकी कमर तोड़ देता है। तो जब आप एक समाज की कमर तोड़ने पर तुल गए हैं और आपका पाकिस्तान सिर्फ इस तरह बचता है, जिस तरह मैं पहले अपने वीलाग में कह चुका हूं कि पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों के घरों में जो है वो सफ़े मातम बिछ जाए, और वो उन्हें समझना है कि बच्चों की फ़ीस कैसे देनी है, पेट्रोल कैसे पूरा करना है, रोटी कैसे पूरी करनी है, और फिर आप कहेंगे जी हमने पाकिस्तान को बचा लिया क्योंकि हमने ये जितनी जो तमाम जो कीमतें हैं इनमें इजाफा करने के बाद अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बच गया है। तो बात यह है कि पाकिस्तान तब बचेगा जब इस मुल्क के आम लोग बचेंगे, या कम अज़ कम उन्हें आपने पहले क्या दे रखा था, एक हल्की सी ब्रीदिंग स्पेस दे रखी थी जो आपसे उनसे छीन रहे हैं। आप अस्पताल उनको नहीं दे सकते, अस्पतालों में जो हम हालत देखते हैं, जो सरकारी अस्पताल हैं कोई जाके देख ले, स्कूल कोई नहीं है, आपने सारा का सारा मुनाफा ये तालीम फरोशी अब यहाँ शुरू, इलाज फरोशी, तालीम फरोशी, इस तमाम बेहूदगी ने इस समाज को जहन्नम बना के पहले से रखा हुआ है। और इस इंतहाई बुरी ज़िंदगी और एक इंतहाई मुश्किल ज़िंदगी जिसमें बंदा भाग के बेचारा रोज़ाना जो है भाग दौड़ करके छोटी मोटी ज़िंदगी गुजार रहा है, वो भी अगर हमने जो है वो नहीं उससे छीन लेनी है, तो फिर आप क्या समझते हैं वो इलेक्शन भी आपको चोरी करने देगा, वो सारे काम ये कर देगा, उसके बच्चे घर में भूख से बिलख रहे होंगे तो अमन व अमान से आपको बैठ के दुआएं देगा और फूलों के गुलदस्ते लेके या फूलों के हार आपके गले में डालेगा। अक्ल के नाखन लें, होश के नाखन लें हम एक। और ये दुनिया में जो, और दूसरी बात, किधर गए वो आंख के तारे इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के, जिनसे चाइना भी मोहब्बत करता था, जिनसे अमेरिका भी मोहब्बत करता था, और अमेरिका ने अपनी तिजोरियों के मुंह खोल देने थे, चाइना ने अपनी तिजोरियों के मुंह खोल देने थे आपके लिए। वो तिजोरियां किधर गई? वो किधर है? IMF उसने मुंह पे मारा है, हमारा बजट उसने हमारे मुंह पे मारा है कि इसमें हमारी कोई भी शर्त आपने पूरी नहीं की है, जाएं दोबारा बना के लेके आए। तो वो क्या था, ये क्या मफरूजा था कि जनाब इमरान खान बड़ा रिस्पॉन्सिबल आदमी है और जनाब ये है वो है, और दुनिया में जो है वो। और मैं इस पर एक और भी आप बात बताऊंगा, मैं इस पर एक और सीरियस आपसे इसी हफ्ते एक वीलाग करूंगा कि असल इमरान उन्हें चुभता कहाँ था, वो कर क्या रहा था, वो कौन से मुआहदे ख़त्म कर रहा था इमरान खान, वो मुआहदे जिनकी बुनियाद पे कभी रिकॉर्ड डेक के नाम पर किसी और नाम पर हमें ये घसीट के आलमी अदालतों में ले जाते हैं, वहाँ वो रजिस्ट कर रहा था। वहाँ वो इवन चाइना के साथ जो मुआहदे हुए थे उसमें खान कह रहा था कि यार इसे हमें रिविजिट करो, और ये जो अगर आप गयाना में एक जो प्रोजेक्ट है बिजली बनाने का, वो आप सपोजली 3 रुपए का दे रहे हैं, तो हमारे यहाँ 9 रुपए का क्यों है? वही मशीन है, वही कैपेसिटी है। तो वो प्रॉब्लम अपनी जगह पे थे। मगर चलें, अब तो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की आंख के तारे आ गए थे। तो फिर क्या हुआ? तो ये आंख के तारे आजकल सुना है कि ये सोच रहे हैं कि जनाब नीवे होकर निकल चलते हैं। वो इसलिए कि ये जो बैकलैश आनी है, इस जो रद्द अमल आना है इन तमाम कीमतों के बाद, और उसके बाद आप ये समझते हैं आप चुप करके लोगों का मैंडेट जो है, यार ये कोई गुड्डी का खेल है? ये क्या है? ये नेशनल असम्बली में हमारी में क्या हो रहा है?
ये राजा रियाज साहब किधर से हमारे जो हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन है। ये मतलब ही कैन नॉट पुट, आई एम सॉरी, ये मेरे तो ज़ाती उनसे ख़ानदानी मरासब भी हैं, मगर यार बात तो दिल लगती है और खुदा लगती कहनी चाहिए ना। ही कैन नॉट पुट फ्यू सेंटेंसेस टुगेदर, जहाँ जो हमने स्पीच सुनी उनकी सोशल मीडिया पे या कहीं पे, तो ये क्या मजाक हो रहा है? ये गुड्डे गुड्डी का खेल है, ये पार्लिमान है, ये पार्लिमान इस तरह होती है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ये इलेक्शन ही नहीं हुआ, पंजाब का इलेक्शन हुआ ही नहीं है, क्योंकि इसके जो 25 वोट थे वो काउंट ही नहीं हुए, तो वो आज बजट दे रहे हैं और बैठे हुए हैं। ये क्या जोक है? एंड ऑन द टॉप ऑफ इट एक इतना बड़ा माशी क्राइसिस जो है वो हमें दामनगीर है कि हम जो है वो सोच रहे हैं, डर रहे हैं कि क्या होगा, यहाँ कोई सप्लाई चेन्स ना रुक जाएं। इतना बुरा ज़माना है कि इतना बुरा वक्त है पूरी दुनिया में। अभी फूड का क्राइसिस आ रहा है, फूड के क्राइसिस में पाकिस्तान उन लोगों में इंटरनेशनली जो यहाँ पे सर्वेज हुए हैं या जो एनालिसिस हुए हैं उसमें हम उन मुल्कों में शामिल हैं जो मुल्क जो हैं वो पहले हम फूड इनसिक्योरिटी के शिकार हैं। पाकिस्तान के जो तकरीबन 47 से 48 बच्चे, उनकी स्टंटेड ग्रोथ है ऑलरेडी। स्टंटेड ग्रोथ का क्या मतलब होता है? वो बच्चे जो बचपने से सीधे बुढ़ापे में चले जाते हैं, जिन्हें प्रॉपर कैलोरीज नहीं मिलती, प्रॉपर उनको वो नहीं मिलती, खुराक नहीं मिलती, चुनाचे वो जो है, तो ये हालत है स्टंटेड ग्रोथ की पाकिस्तान में। और उसके ऊपर अगर ये बुरान आ जाता है तो फिर क्या बनेगा? तो बड़ी आंखें खोलनी पड़ेंगी, बड़े बुनियादी ये अब निकलें, ये PTI और PMLN और ये शेर आ गया और ये बल्ला चला गया और ये PPP, यहाँ अपनी एग्जिस्टेंस का मसला बन गया है और इनमें से कोई भी नहीं है जो हमें जो इस क्राइसिस से निकाल सके, बल्कि ये इस क्राइसिस की वजह है। इन्होंने ये क्राइसिस 35 सालों में अपनी 2 नंबर घटिया हरीसाना पॉलिसियों की वजह से ये क्राइसिस क्रिएट किया है और आज फिर हमारे ऊपर वही मुसल्लत हैं। तो ये मामला है, इसमें चलें, ये तोड़ जाएंगे, हवाई जहाज़ पे बैठेंगे, मगर हम कहाँ जाएंगे? ज़िंदगी का कोई मुतबादल नहीं होता। तो मेरे ख्याल में जो भी संजीदा हल्के हैं और जो भी इस रियासत में संजीदा जो हिस्से हैं हमारी रूलिंग इशराफिया के, दे मस्ट बी वरीड। और मैंने ये सुना है कि यहाँ के इशराफिया के जो, वही मैं जब कहता हूँ कि संजीदा और जो स्ट्रेटजिस्ट हैं वो परेशान हैं इस तमाम मामले को देखकर, और परेशान होने की वजह है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह है। जो चीन ने हमारे साथ, और चीन ने ये क्यों किया मैं जाते जाते बता दूँ कि जो लो ना उससे फिर वो जब वहाँ से मिलेगा तो हम भी दे देंगे। वो किधर गया आपका CPEC? उसका क्या बना? ये आज डिसीजन करना पड़ेगा। हमने इस जो एक अब दोबारा से बाईपोलर दुनिया बन गई है, यूनिपोलर नहीं रही, इसमें हमने किधर जाना है, कहाँ हमारे मफादात हैं, मामला हमने कहाँ से करना है। हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, क्या हम मामला कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हम अपने आप को कहाँ मैशियत ब्लीड हो रही है फौरी तौर पर। अगर अमेरिका नेशनल डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट है, गालबन यही कहते हैं अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा, वो इन्वोक कर सकता है कोरोना के दौरान, और तमाम की तमाम इवन निजी जो इंडस्ट्री है उसको वो अपने अहकामात के ताबे कर सकता है। तो हम इस मुल्क की सर्वाइवल के लिए क्या कोई ऐसे इक़दाम नहीं कर सकते? ये करने पड़ेंगे। अगर हम नहीं करेंगे तो हालात ठीक नहीं रहेंगे। मगर मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, इंशाअल्लाह ये जो हो रहा है इसमें 2 बातें हो रही हैं। एक तो वो तबकात जो बड़े ही मुअज़्ज़ज़ थे यहाँ पे पूरी तरह नंगे हो गए हैं, पता चल गया है ये मेरे ठेकेदार थे, ये जो है वो कमीशन एजेंटी चल रही थी, यहाँ हुक्मरानी और सियासत तो पैगम्बरों का पेशा होता है, वो जो है वो दुकानदारी नहीं होती। तो ये दुकानदारी एक्सपोज हो गई है। हालात इस नैज पे आ गए हैं कि सीरियस हमें इक़दाम करने पड़ेंगे। और कोई ये 1.5-2 महीने या 2023 तक आप जो स्ट्रेटजी और बना रहे हैं ना स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट जो मैंने लास्ट अपने उसमें कहा था कि जनाब ये मैशत, इस मैशत के बहरान उन तमाम स्क्रिप्ट्स को उड़ा कर रख देंगे, क्योंकि एक स्क्रिप्ट तारीख बना रही होती है, एक स्क्रिप्ट वो लोग बना रहे होते हैं जो तारीख को अपने मफाद में मोड़ने के लिए हर 2 नंबर काम कर रहे होते हैं और कर रहे हैं। मगर ये काम अब इस अहद में ये चल नहीं सकता। अब हमें संजीदगी से इस रियासत को बचाना है और इंशाल्लाह हम बचाएंगे। ये था मेरा आज का व्लॉग। मुलाकात होती रहेगी, देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।